एक ਤੁਸੀਂ ਪੰਜੀਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ हम्म क्यों नहीं देंगे? ये सर्दियों में आपको दे देंगे, अच्छा वैसे वो गर्मी में भी खाई जा सकती है। अच्छा। और मज़े की बात ये कि मैं जो पंजीरी बनाता हूँ मैं उसमें चीनी का या शक्कर का या गुड़ का इस्तेमाल करते ही नहीं हूँ, वैसी मीठी हो, खजूर, इंजीर और छुआरे। दूसरी बात ये कि पंजीरी में आप देखें सारी फ़ायदेमंद चीज़ें, और ये एक प्रॉपर मील है, एक टाइम का। एक टेबल स्पून एक वक्त का टेबल स्पून इज अ प्रॉपर मील। कुछ एक ऐसा होता है कि स्किन रेड सी हो जाती है, उसके ऊपर कुछ थोड़े से वो क्रीम से आ जाते हैं उसके ऊपर, स्किन रोजेशिया रेडनेस आ जाती है उसपे। अच्छा, ये किसी केमिकल की वजह से भी हो सकती है, ये सन डैमेज की वजह से भी हो सकती है। इसको अगर आपने इन जनरल ट्रीट करना है तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल, हाँ, लेकिन यह कि एलोवेरा जेल खालिश होनी चाहिए। आजकल बाजार में वो आ रही है बिल्कुल वाइट ट्यूब, अच्छा नहीं सॉरी, उनको तो अवॉइड ही करना चाहिए। कौन सी वाली वाइट? जो वो जेल ये होती है, लेकिन वो बिल्कुल आम जेल की तरह से उन्होंने उसको बनाया हुआ है, प्रोसेस्ड है वो, प्रोसेस्ड। हाँ, तो वो मत लीजिए अगर कोशिश। अब तो एलोवेरा हर नर्सरी से 50 रुपए का 100 रुपए का पौधा लेके आए, हाँ, उसको इस्तेमाल करें, उसको नेचुरल उसको इस्तेमाल करें तो ज़्यादा आसान है उसको। हाँ, बस उसकी सिर्फ एक एहतियात है, वो ये है कि आप उसका जो पत्ता काटेंगे तो उसको किसी ग्लास में रख दीजिए, जहाँ से काटा है उसको ग्लास की तरफ रख दीजिए, तो उसमें से येलो कलर का एक लिक्विड निकल जाएगा। जब वो येलो कलर का लिक्विड, उसको कहते हैं एलोवेरा लेटेक्स, जब वो लिक्विड निकल जाए तो उसके बाद आपका एलोवेरा बिल्कुल सेफ हो जाता है। वो थोड़ा सा टॉक्सिक होता है, अच्छा, जो येलो पार्ट उसका होता है वो निकल जाता है। जब आप उसको ऐसे काट के खड़ा करते हैं तो वो सारा बह के आप बाहर आ जाता है। उसको पानी में आप रख दें तो और ही अच्छा है, तो वो सारा उसमें पानी में ड्रेन हो जाएगा। उसके बाद उतना सा पीस आगे से काट दें, ऊपर से एलोवेरा जेल निकाल दें और वो यूज़ करें। वो डायरेक्ट स्किन पे, डायरेक्ट स्किन पे लगा सकते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट लगा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। इट विल टेक 3 to 4 months अगेन, आप कहते हैं कि बालों की चीज ट्रीटमेंट। देखिए, जो हम अभी बात कर रहे हैं स्किन रेडनेस की, उसके लिए हम बात कर रहे हैं, तो अगर तो ये आपके किसी केमिकल डैमेज की वजह से है, ये कैसे पता चलेगा? उसमें थोड़ी सी इचिंग वगैरह ज़्यादा होगी जो आपका केमिकल डैमेज, या फिर आपको एक आइडिया हो जाता है कि मैंने फला क्रीम इस्तेमाल करनी शुरू की हुई है, उसके बाद से ऐसा हो गया। अच्छा, ठीक है, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपको ये किसी न किसी चीज़ का रिएक्शन होगा। अगर आप कोई चीज़ नई इस्तेमाल नहीं कर रहे और साल साल से कोई आपकी ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ है, उसके बावजूद अगर हो गया है तो फिर हो सकता है कि वो आपको सन डैमेज की वजह से हुआ। तो या फिर कुछ लोग रैश डैमेज से मुराद धूप की शिद्दत की वजह से, यूवी रेज जो होती हैं उसकी वजह से हो सकता है। तो फिर यह है कि बहरहाल एलोवेरा जेल जो है वो दोनों सूरतों में ही काम करेगा और बहुत अच्छा काम करेगा। एक ਤੁਸੀਂ ਪੰਜੀਰੀ बना के देंदे ਹੁੰਦੇ हो, ਸਾਨੂੰ क्यों नहीं देंदे? इस सर्दियों में आपको दे देंगे, वैसे वो गर्मी में भी खाई जा सकती है थोड़ी क्वांटिटी में। हाँ, अच्छा, पंजीरी बहुत ही जबरदस्त है ना, बहुत जबरदस्त, तब हेल्दीएस्ट फूड। हमारे पेरेंट्स बड़े शौक से बना के पंजीरी, पता नहीं क्या क्या कुछ उसमें होता था, मैं तो पता नहीं था कि चीजों में। मैं बताता हूँ उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। एक चीज थी घर के अंदर, आपने फक्की मारनी आते जाते। हाँ, और मजे की बात ये कि मैं जो पंजीरी बनाता हूँ मैं उसमें चीनी का या शक्कर का या गुड़ का इस्तेमाल करते ही नहीं हो, वैसी मीठी होती है। अरे वाह, नेचुरली चाहत से मीठी होती है। नहीं, चाहत से मीठी है अभी इतना भी नहीं हुआ, लेकिन ये कि उसमें मैं ना उसको क्रश करके डालता हूँ खजूर, इंजीर और छुआरे। तो वो जब आपके हर बाइट में आता है तो वो आपको मिठास दे देता है। तो इसलिए आप हेल्दी ऑप्शंस बहुत सारी हैं। अब इसमें डलता ही है क्या, पंजीरी में जो बेसिक्स इसकी रेसिपी है वो इसकी सूजी है, सूजी इसकी बेस होती है। उसके बाद ये कुछ लोग इसको आटे में भी बनाते हैं, लेकिन ये कि सूजी वाली अच्छी है। सूजी है, उसके बाद इसमें नट्स बहुत सारे होते हैं, उसके बाद फिर इसमें सीड्स बहुत सारे डाले जाते हैं। नट्स में आप अमूमन बादाम, काजू, पिस्ता ये आ जाते हैं, अखरोट भी आ सकता है बिल्कुल। फिर मखाने आ जाते हैं। अच्छा, मखाने इट्सल्फ बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। फिर सीड्स में फ्लैक्स सीड्स अमूमन आ जाता है, 4 मगज़ आ जाते हैं जिसमें कद्दू का भी आ जाता है, खीरे का भी आ जाता है, खरबूजे का भी आ जाता है, तो ये सारे सीड्स उसमें शामिल कर लेते हैं।
नट्स भी हो गए, ड्राई फ्रूट्स में फिर आपके पास अंजीर आ गई, तो किशमिश आ गई। 1 करोड़ रुपए की बनती है जो कुछ आप नहीं, बता रहे हैं? जो अच्छा हाँ महंगी बनती है, महंगी बनती है महंगी जो आप बिल्कुल चीजें महंगी बता रहे हैं वो तो अच्छा, और दूसरा ये कि अगर हमने उसको मीठा भी ड्राई फ्रूट्स के साथ करना है तो फिर ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट और बढ़ जाती है। और बढ़ जाती है। अमूमन ये कोई 2,500-3 हज़ार रुपए किलो की पड़ती है। लेकिन ये कि 1 किलो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि इतनी ज़्यादा इसमें चीज़ें मिली हुई हैं। 1 किलो अगर आपने सूजी ली है और बाकी सब चीज़ें भी शामिल हो रही हैं तो इसकी क्वांटिटी काफ़ी हो जाती है। और फूल मखाने डाले जाते हैं। फूल मखाने जो है वो कैल्शियम का बहुत वो बड़ा भी सोर्स क्रश करके डाले होते हैं? हाँ, उसको हल्का सा भूनते हैं भून के, हाँ, और उसके बाद उसको क्रश एक करके। दफ़ा जैसे चॉपर होता है, चॉपर में एक दफ़ा उसको घुमा देते हैं तो वो टूट जाते हैं, बिल्कुल साबित नहीं होते। तो ये आपकी अपनी कोई रेमेडी है और आपका अपना प्रोडक्ट है ये, उसमें नहीं, पंजीरी तो एक ट्रेडिशनल चीज है, मैंने उसमें अपनी वेरिएशंस की हुई। जैसे मैंने चीनी को निकाल दिया और उसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स की मिठास ले आया। हाँ। इसी तरह से फिर मैं उसमें जो सीड्स हैं उसके फिर कॉम्बिनेशन भी आ जाते हैं। अब सब कुछ तो नहीं बताना। तो हाउ गुड इज इट फॉर हेल्थ? एक्सट्रीमली गुड, एक्सट्रीमली गुड, एक्सट्रीमली गुड। इसमें देसी घी भी तो है ना। अच्छा, आपका जो सारी भुनाई होनी है आपकी चीजों की वो देसी घी में होनी है। सैंपल के तौर पे आप मुझे तो एक भिजवा रहे हैं, बाकी तुसी देख लो फिर थोड़ा क्यों नहीं। आपको तो मिल ही जाएगी, आपको तो मसला ही नहीं ना, वो तो आपको तो पहुंच जाएगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला जिंदगी सेहत रखे तो सब हो जाएगा। दूसरी बात ये कि पंजीरी में आप देखें सारी फायदेमंद चीजें, और ये एक प्रॉपर मील है, एक टाइम का। 1 टेबल स्पून एक वक्त का टेबल स्पून इज अ प्रॉपर मील, ठीक है, इज अ प्रॉपर मील। अगर आपने 1 टेबल स्पून 1 गिलास दूध के साथ ये नाश्ते में खा लिया तो आपको अब किसी और नाश्ते की जरूरत नहीं है। दोपहर शाम तक कोई पंगा नहीं करना, नहीं करना। अगर कोई बहुत ही ज्यादा वो है, इसकी वर्क बहुत ज्यादा है, फिजिकल वर्क उसका बहुत ज्यादा है, वो 2 टेबल स्पून भी खा सकता है। ओके, ठीक है, लेकिन ये कि अगर कंज्यूम कर सकता है तो, हाँ, अगर वो उसको बर्न कर सकता है, कंज्यूम कर सकता है तो जरूर खा ले, 2 टेबल स्पून भी खा ले। अच्छा, लेकिन जो लोग हमारे जैसे बिल्कुल ऑफिस वर्क में है या बैठने का काम ज्यादा है तो वो 1 टीस्पून से 1 टेबल स्पून तक खा सकते हैं। 1 गिलास अच्छा सा खालिस ताज़ा दूध पी लें, उसमें शहद डालना चाहें तो ज़रूर डाल लें, ना डालना चाहें तो भी कोई मसला नहीं है, कोई मसला। तो इन सब चीज़ों का अगर आप इस्तेमाल करें तो आप बड़े लंबे अरसे तक जवान रह सकते हैं, खूबसूरत रह सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपके टाइम का, वक्त की थोड़ी सी कमी है, और बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ पॉडकास्ट करके, बड़ा शुक्रिया। कैजुअल सा माहौल था और बड़ा मजा आया। ज्यादा कैजुअल तो नहीं हो गया। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और बहुत सारी बातें अभी मजीद हैं। मेरा ख्याल है कि कुछ दिनों बाद एक और सेशन करते हैं ताकि वो सारे जो क्वेश्चंस हैं जो अभी जो बॉक्सेस टिक नहीं हुए उनकी तरफ भी निकलेंगे। व्यूअर्स, सिर्फ जाते हुए मैं हमेशा बात करता हूँ, जब सेहत के प्रोग्राम करता हूँ, पॉडकास्ट करता हूँ कि बॉडी इज द ओनली प्लेस वेयर यू कैन लिव, सो यू नीड टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ इटसेल्फ। अगले प्रोग्राम तक ले जा दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।